हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है और आगे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इनको एवेल्यूएट मतलब कि वैल्यू निकालनी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 99 की पावर 3। ठीक है, 99 की पावर 3 को हम 100 माइनस 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि जब 100 में से 1 को माइनस करते हैं तो 99 आता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख देंगे। अब ये जो हमने इस तरीके से इसको तोड़कर लिखा है, तो अब इसकी कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी की पावर 3 बराबर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर से मैच करता है। तो यहाँ पे 100 माइनस 1 जो था, तो 100 जो है वो a की जगह ले लेगा और माइनस का 1 जो है वो b की जगह पे ले लेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है a की पावर 3 है, तो यहाँ पे 100 की पावर 3 लग जाएगी, प्लस b का क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस 1 जो कि ये है, इसको हमने b माना था, तो यहाँ पे माइनस 1 की जगह क्यूब लग जाएगा। उसके बाद प्लस 3a का स्क्वायर b, तो यहाँ पे 3 और a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर b की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा, फिर प्लस 3 और उसके बाद a है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में a लिख देंगे, और यहाँ पे है b का स्क्वायर, तो b की जगह पे यहाँ पे माइनस का 1 था, तो माइनस 1 का स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद 100 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 100 की पावर 3 मतलब 3 बार 100 को मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको कि हम क्या करेंगे। जितनी बार जीरो है ना, उतनी ही जीरो को, जितनी पावर है उतनी बार लिख देना। जैसे यहाँ पे 3 पावर है, तो दो जीरो को हम 2 बार लिख देंगे, तो ये इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है आंसर। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 100 की जो 2 जीरो है उसकी क्यूब है, तो इसका मतलब क्यूब का मतलब 3 पावर है, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो को 3 बार लिख देंगे, एक बार, फिर यहाँ पे 2 जीरो 2 बार, और फिर यहाँ पे 2 जीरो 3 बार, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 1, अब 1 माइनस के 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो, कुछ भी लगाओ, वो 1 ही रहता है, तो ये माइनस का 1 ही लगा है, क्योंकि यहाँ पे पावर इसकी ऑड नंबर पे है, 3 नंबर है, तो इसलिए ये माइनस में रहेगा। अगर ये इवन में यानी कि 2 होता तो यहाँ पे भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता। उसके बाद यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद ये जो है, ये जो 3 है, ये इस वाले माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3 बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, तो 100 के स्क्वायर को हम बिल्कुल इसके ही जैसे करेंगे, यानी कि जैसे कि हमने 100 का क्यूब किया था, तो उस तरीके से यहाँ पे 100 की स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 जीरो को हम 2 बार लिख देंगे, यानी कि 1 लिख के फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो को लिख देंगे, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। उसके बाद प्लस 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 10 लाख है, यहाँ पर 10 लाख लिखेंगे, फिर ये माइनस का 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 जो है वो 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 30,000 आ जाएगा, प्लस 300 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 लाख है, 10 लाख में प्लस करेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा 10 लाख 300। उसके बाद ये माइनस का 1 है और ये भी माइनस का 30,000 है, तो दोनों को क्या कहते हैं कि प्लस कर देंगे, क्योंकि 2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30,001। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का है, तो इन दोनों के बीच में माइनस कर देंगे, यानी कि 10 लाख 300 में से माइनस कर देंगे 30,001 को, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 102 की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 100 के ऊपर 102 को हम 100 प्लस 2 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर ब्रैकेट में 3 लगा देंगे, यानी कि 102 के ऊपर 3 पावर थी, तो हम यहाँ पे 100 प्लस 2 पहले इसको तोड़ देंगे बीच में से, 100 प्लस 2 करके लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसकी पावर 3 लगा देंगे। अभी जिस आइडेंटिटी से मैच करता है उस आइडेंटिटी को लिख लेंगे, यानी कि a प्लस बी की क्यूब बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। अब यहाँ पे 100 के ऊपर क्यूब लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे 100 लिया गया था और b की जगह पे 2 लिया गया था, इसलिए a के ऊपर हम क्यूब लगा देंगे, तो यहाँ पे 100 का क्यूब कर देंगे। ठीक है। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे b की जगह पे 2 है, तो 2 का क्यूब कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे 3a का स्क्वायर b है, तो 3 और a के स्क्वायर की जगह पे यानी कि 100 का स्क्वायर लगा देंगे, मल्टीप्लाई b की जगह पे 2 लगा देंगे। उसके बाद प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई a यानी कि उसकी जगह पे 100 कर देंगे, और मल्टीप्लाई b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 100 का क्यूब यानी कि 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम एक ट्रिक के ज़रिए इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लें, यानी कि 100 में 2 जीरो होते हैं, तो हम 2 जीरो को 3 बार लिख देंगे यहाँ पर, तो 1 का 1 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 100 में यहाँ पे 1 2 और 3 यानी कि 3 बार ये 0 को लिख देंगे, तो ये 100 का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे 8 आएगा, प्लस यहाँ पे 3 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर करेंगे
तो यहाँ पे 100 के स्क्वायर में 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, इसलिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो यहाँ पे और 1 ज़ीरो यहाँ पे, 2 ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर 1 लाख, फिर प्लस 8 प्लस 6 को इससे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000, फिर प्लस 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जा 12 आएगा, 1200 आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है 999 के ऊपर 3 पावर लगी हुई है। तो 999 को हम 1000 माइनस 2 भी कर सकते हैं, यानी कि जब 1000 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 998 आएगा, उसके ऊपर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, अभी हमारी जिस आइडेंटिटी से मैच करता है उस आइडेंटिटी को लिख देंगे। यहाँ पे a प्लस बी की पावर क्यूब बराबर है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ है कि a किसको माना था हमने, ये 1000 को, और b किसको माना था, ये माइनस के 2 को। तो अब जहाँ पे a का क्यूब है तो यहाँ पे 1000 का क्यूब कर देंगे, फिर प्लस माइनस का b का क्यूब है तो यहाँ पे माइनस का 2 का क्यूब कर देंगे, प्लस 3a का स्क्वायर b 3 और a का स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई b यानी कि माइनस का 2। फिर उसके बाद प्लस में ये वाला 3 लगा के 3 मल्टीप्लाई a यानी कि 1000 में और मल्टीप्लाई b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ करेंगे हम कि 1000 की पावर 3 है तो इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन से बचने से अच्छा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 जीरो है इसको 3 बार लिखेंगे। ये 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पर, और ये 3 जीरो है ना तो इसकी पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख लेंगे। यहाँ पे 3 जीरो, फिर दोबारा से 3 जीरो और फिर दोबारा से 3 जीरो। फिर माइनस 2 के ऊपर 3 पावर लगी है तो माइनस के 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड में है। उसके बाद 3 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस का 6 आ जाएगा क्योंकि प्लस का 2 को माइनस के प्लस के 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद 1000 के ऊपर स्क्वायर लगाया तो 1000 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि यहाँ पे जितने जीरो लिखा है 3 बार जीरो लिखा हुआ है तो इस 3 वाले जीरो को 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर 1 लिख देंगे ऐसी कैसी, और यहाँ पे ये 3 जीरो आ जाएगा, फिर दोबारा से 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 रहेगा और माइनस के 2 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये इस बड़े नंबर को ऐसी कैसे लिख लेंगे, फिर माइनस का 8 ऐसी कैसी, फिर ये 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, उसके बाद अरब, तो यहाँ पे अरब में हम यहाँ पे 12,000 यानी कि 10 करोड़ में वाला 12,000 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 अरब 12,000 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 60 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख है, इसमें से हम ये वाला जो माइनस का 8 है, दोनों माइनस माइनस के है तो इनको ऐड कर देंगे तो 60 लाख 8 आ जाएगा। फिर इसमें से इस वाले नंबर को माइनस कर देंगे क्योंकि 1 प्लस है 1 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हमारे सवाल दे रखा है, इसको हमें फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस 12 a का स्क्वायर b प्लस 6 ab का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेते हैं, a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर बराबर होता है ab की पावर 3। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 8a की क्यूब है इसको हम 2a का क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 जो होता है वो 8 का फैक्टर होता है, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद b का क्यूब ऐसी कैसे लिख लेंगे, फिर प्लस 12 a का स्क्वायर b को हम फैक्टर करके लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और b का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 b का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है 6 ab का स्क्वायर, तो इसको फैक्टर कर लेंगे 3 2 जा 6 और a और b का स्क्वायर। ठीक है, बराबर होता है a प्लस b की क्यूब, तो हम यहाँ पे a यानी कि 2a है तो 2a लिख लेंगे, प्लस b यानी कि b है b लिख लेंगे और इसकी क्यूब लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट इसका, 8 a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस का 12 a का स्क्वायर b प्लस 6 ab का स्क्वायर। अब इसके लिए आइडेंटिटी लगा देंगे कि a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b की पावर 3। तो यहाँ पे हम 8 a की पावर क्यूब है, इसको हम फैक्टर कर देंगे तो यहाँ पे 2a का पावर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस का b का क्यूब है तो यहाँ पे माइनस की b की पावर 3 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2a ले लेंगे
2a का स्क्वायर और माइनस का b ले लेंगे। तो 3 2 जा 6 है ना, और 6 2 जा 12 ये वाला बन जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा एक्चुअली। 2a का स्क्वायर कर देंगे तो 2 2 जा 4a, और 4a को जब 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12, a का स्क्वायर b, फिर प्लस यहाँ पे 6a b का स्क्वायर, तो 3 बाहर ले लेंगे, अंदर 2a ले लेंगे। 3 2 जा 6a और माइनस का b का स्क्वायर। उसके बाद ये इक्वल होता है, हमारी जो आइडेंटिटी है इसकी इक्वल होती है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब। तो a में यहाँ पे 2a लिख लेंगे, प्लस b में माइनस का b लिख लेंगे और उसका क्यूब कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम बड़े ब्रैकेट को हटा के छोटे ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेंगे। 2a और उसके बाद प्लस माइनस का b और फिर यहाँ पे 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट की तरफ। 27 माइनस 125 a के स्क्वायर माइनस का 135 a प्लस 225 a का स्क्वायर। तो 27 को हम इस तरीके से अभी लिख सकते हैं। पहले हम इसकी आइडेंटिटी को लिख लेंगे। 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस का 135 a प्लस 225 a का स्क्वायर। तो पहले आइडेंटिटी को लिख लेंगे जो जिससे ये सवाल मैच करता है। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b की पावर क्यूब के। तो यहाँ पे 27 को पहले फैक्टर कर लेंगे। 27 का फैक्टर 3 होता है, तो हम इसको 27 को 3 की पावर 3 करके भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बन जाएगा। उसके बाद माइनस का 5 a की पावर 3 लिख देंगे, जो कि इसका 125 का फैक्टर है। 125 a की क्यूब का फैक्टर है, क्योंकि माइनस के 5a को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का 125 बन जाएगा। फिर प्लस 3 a का स्क्वायर 3 है, उसके बाद a का स्क्वायर में ये वाला 3 लिख देंगे का स्क्वायर, और माइनस b में यहाँ पे माइनस का 5a लिख देंगे। फिर प्लस 3a b का स्क्वायर है, तो 3 और a में a 3 लिख के उसके बाद a में a 3 है, ये वाला 3 है a की जगह पे, तो ये वाला 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो माइनस के 5a का स्क्वायर लिख देंगे, जो कि बराबर होता है a प्लस b का क्यूब के। तो हमने अपने जो हमारा जो क्वेश्चन है इसको इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फैक्टर कर दिया है, और जो कि बराबर होता है 3a a प्लस b के स्क्वायर के। तो a में कितना आएगा 3 प्लस b में माइनस का 5a, और उसके ऊपर ये होल ब्रैकेट बना देंगे, तो आ जाएगा 3 माइनस 5a की क्यूब। नेक्स्ट है, अगला है फिफ्थ है 64 a का क्यूब माइनस 27 b की क्यूब माइनस 144 a का स्क्वायर b प्लस 108 a b का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसकी फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। सेम आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पे यूज़ की है वही आइडेंटिटी यहाँ पे भी लगेगी। तो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। 64 a का क्यूब की जगह पे 4a का क्यूब लिख लेंगे, क्योंकि 4 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। फिर माइनस का यहाँ पे 27 b की क्यूब आ जाएगी, तो इसको हम 3 माइनस का 3 b की क्यूब लिख लेंगे। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 बनता है। फिर प्लस 3 4a का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 3b, तो 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36 3, और उसके बाद 4 के ऊपर 4a के ऊपर स्क्वायर लगाया तो 4 4 जा 16 हो जाता है। 16 3 जा 48 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3b से तो 144 a का स्क्वायर b बन जाएगा। फिर प्लस 108 है, 108 a b का स्क्वायर है, तो इसको भी इस तरीके से तोड़ लेंगे। 3 मल्टीप्लाई में 4a मल्टीप्लाई में 3b का स्क्वायर, तो 3 4 जा 12 3 जा 3 को पहले इससे कर लेंगे। फिर ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3b के ऊपर स्क्वायर है तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 3 4 जा 12 12 9 जा 108 a b का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन है ये इस आइडेंटिटी से मैच करता है a प्लस बी की क्यूब से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a की जगह पे यहाँ पे 4a लगा देंगे, 4a प्लस b की जगह पे माइनस का 3b लगा देंगे। अब इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे बड़ा सा, तो 4a माइनस का 3b की क्यूब आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है 27p की पावर 3, 27p का क्यूब माइनस का 126, फिर अपॉन में p अपॉन 2 p का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4p। अब यहाँ पे आइडेंटिटी को लगा लेंगे जिससे हमारा ये क्वेश्चन मैच करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस बराबर होगा a प्लस b की पावर 3 के। तो यहाँ पे a की पावर 3 के 3p की पावर 3 लगा देंगे, प्लस b की जगह पे ये है, इसको ले लेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। फिर माइनस का 1 अपॉन में 6 की पावर 3, यानी कि 6 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 बनता है। उसके बाद प्लस 3ab का स्क्वायर 3 और a की जगह पे यहाँ पे 3p ले लेंगे, और मल्टीप्लाई b का स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1/6 ले लेंगे। फिर प्लस यहाँ पे 3ab का स्क्वायर था तो 3a ले लिया यहाँ पर, फिर a का स्क्वायर की जगह पे 3p का स्क्वायर ले लिया है, ठीक है, और b की जगह पे माइनस का 1/6 ले लिया है। उसके बाद आता है 3ab का स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई a में 3p आएगा, मल्टीप्लाई
बी के स्क्वायर में माइनस का 1/6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो कि इसके बराबर है a प्लस बी के क्यूब के। तो इसलिए यहाँ पे a की जगह पे 3b ले लेंगे, b की जगह पे माइनस का 1/6 इसका स्क्वायर करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे और पावर 3 लगा देंगे। अब ये बराबर होता है 3b माइनस की 1/6 की पावर 3 के, ठीक है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। आशा है 9th क्लास के बच्चों को ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।